हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज में हम डेली चर्चा करते हैं जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं और ये अलग अलग जोनों में अलग अलग जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई आरआरबी की उन सभी में पूछे गए हैं, जो कि आगामी एनटीपीसी ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितनी भी अन्य राज्यों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जीके से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं मूल रूप से देखा जाए तो संविधान, इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी सब सब्जेक्टों का निचोड़ होता है और वे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछने को देखने को हमें मिलते रहते हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? ऐसे कौन है भारत के नेता जिन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख साहब को ही लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। कांचीपुरम किनकी राजधानी रही है? कांचीपुरम किनकी राजधानी थी? किस वंश की राजधानी रही है कांचीपुरम? तो यह पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। कौन सा? बंगाल गजट। कब हुआ था? 1780 में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? आपको बताना है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो यह 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। नॉर्वे की राजधानी कौन सी है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। हिमालय किस पर्वत का प्रमुख उदाहरण है? तो हिमालय मूल रूप से नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय किसका? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। राज्यसभा किस तरह का सदन है? अब एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपसे राज्यसभा लोकसभा पूछा जाए, सीधा सीधा कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखने को मिलता है। स्थायी सदन कौन सा है? लोकसभा स्थायी सदन है या अस्थायी सदन है, या फिर राज्यसभा स्थायी सदन है या अस्थायी सदन? तो राज्यसभा हमेशा स्थायी सदन कहलाता है, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसलिए यह अस्थायी सदन होता है। राष्ट्रपति का आपात अधिकार, राष्ट्रपति को जो आपातकालीन संबंधित अधिकार दिए गए हैं यह किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के तहत ही राष्ट्रपति को आपातकालीन अधिकार दिए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 352। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा या कालीबंगन भी जिसे कहा जाता है यह भारत के राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान राज्य में आता है। मेगास्थनीज किसके शासन में भारत आया था? किसके शासन काल में भारत आया था मेगास्थनीज? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया था। कब? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज आया था। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? शरीर की बात कर रहे हैं हम, ना कि ब्लड बैंक जहां ब्लड डोनेट करते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को ही ब्लड बैंक कहा जाता है। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? तो यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेंड के नाम से जाना जाता है। जो पिच ब्लेंड होता है यह यूरेनियम का ही अयस्क होता है। सेशेल्स यह किस महासागर में अब स्थित है? तो सेशेल्स हिंद महासागर में अब स्थित है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? सबसे लवणीय सागर कौन सा है जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है? तो लवणीय सागर था ये सबसे अधिक लवणता वाला सागर मृत सागर है। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत 1925 में की गई थी। प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव किस महान कवि को है? किस कवि को भारत के प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव दिया गया है, उपाधि दी गई है? तो मैथिली शरण गुप्त साहब को ही। काफ़ी प्रसिद्ध कवि रहे हैं मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है ओजोन परत की मोटाई को नापने वाली इकाई को? तो यह डॉप्सन होती है। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? तो हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर है। हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रमुख गुरु रहे हैं। इनका जन्म 1469 में हुआ था। सोते समय रक्त का दाब घटता है या बढ़ता है? तो हमें याद रखना है कि सोते समय रक्त का दाब घटता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? कब शुरू हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। सोते समय रक्त का दाब घटता है।
हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर है। ओजोन परत मापने की इकाई, जो ओजोन परत की मोटाई होती है इसको मापने की इकाई डॉप्सन होती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, जिसे देवगिरी कहा जाता है, स्थानांतरित किया था। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि किस शासक ने दिल्ली से राजधानी परिवर्तित करके दौलताबाद कर दी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी परिवर्तित करके कहाँ कर दी थी स्थानांतरित? तो यह इसने देवगिरी करी थी। और देवगिरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को, यह नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का मूल निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। कहाँ का? फ्रांस का था यह रहने वाला। संध्या तारे का उदय किस ध्रुव को निरूपित करता है? संध्या का जो तारा है, या कहें संध्या तारे का उदय उत्तरी ध्रुव को निरूपित करते हैं। किस ध्रुव को? उत्तरी ध्रुव को निरूपित करते हैं। भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार संबंध किसने बनाए थे? तो भारत के साथ सबसे पहले व्यापार के संबंध पुर्तगालियों ने बनाए थे। किन्ने? पुर्तगालियों ने। या पुर्तगाली ही भारत में आकर सबसे पहले व्यापार के लिए भारत से जुड़े थे। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी होती है। पिट्यूटरी मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका के किस क्षेत्र में है? तो कालाहारी मरुस्थल या कालाहारी रेगिस्तान दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है। कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में बनाया गया था? जो हम रुपए वाला सिक्का देखते हैं आज, यह पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। जैसा कि शेरशाह सूरी ने कई अच्छे काम किए हैं, उनमें से एक प्रमुख है जीटी रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत है? तो यह 71% है। समुद्र पृथ्वी की सतह का 21% है। बचा कुछ 29% क्या है? वह अन्य हिस्सा है। महान विधि निर्माता अर्थात लॉ, महान विधि निर्माता किसे कहा जाता है? तो विधि निर्माता, लॉ का निर्माता मनु को माना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किससे संबंधित है? किस युद्ध से संबंधित है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। किस युद्ध से? क्रीमियन युद्ध से फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम संबंधित है। और यह कब हुआ था? 1854 से 56 तक चला था, 1854 से 56 ईस्वी तक। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। और यह किस लिए? टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब की थी? इसकी घोषणा कब की थी? क्योंकि घोषणा की तिथि अलग है और बनाए जाने की तिथि अलग है, इसलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ घोषणा की। किसने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने की थी। कब की थी? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यह लाइन, यह वाक्य हमने अक्सर देखा है, सुना भी है। किसी भी समारोह जो कि शिक्षा से संबंधित हो या किसी इंस्टीट्यूट से संबंधित हो, किसी भी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ तमसो माँ ज्योतिर्गमय लिखा हुआ देखने को मिलता है। किस वेद से ली गई हैं पंक्तियाँ? तो यह ऋग्वेद से ली गई हैं। और अंतिम प्रश्न है, पनडुब्बी का आविष्कारक कौन है? यह पनडुब्बी का आविष्कारक किसे माना गया है? तो उनका नाम है डेविड बुशनेल। डेविड बुशनेल ने ही पनडुब्बी का आविष्कार किया था। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा की, जो बार बार हमें प्रश्न पूछे जाते हैं और देखने को मिलते ही हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।